चलो फिर चालू करते हैं। वी वर डिस्कसिंग प्रोफाइल 10 एवरीवन रिमेंबर। हाँ बच्चों, यस सर। तो प्रोफाइल 10 के क्वेश्चंस दिए थे, सारे हो गए? कुछ बताना है इनमें से कोई? फर्स्ट सेकंड कोई डाउट, थर्ड फोर्थ कोई डाउट? लास्ट टाइम सर फोर। थर्ड एंड फोर्थ। यस थर्ड को देखो। So first and second are straightforward question. Can I say like that कि I would prefer to have cos plus sign या cos minus sign in the numerator? यस सर। बट यहाँ पे नहीं है, तो भी क्या हुआ, उनके टर्म्स में दो बार तो लिख सकता हूँ ना। कम ऑन, cos प्लस साइन प्लस cos माइनस साइन, एग्री करो, और फिर स्प्लिट कर दूंगा। हाँ या ना बच्चों? यस कैन यू सी दैट क्वेश्चन हो गया? सेकंड का आंसर प्लस फर्स्ट का आंसर एवरीवन। हाँ या ना? यस सर। तो मतलब इससे ये सीखा तुमने कि अगर अच्छा साइन टू एक्स वाला टर्म है तो ऊपर कौन से टर्म चाहिए तुम्हें, बताओ? कॉस प्लस साइन एंड कॉस माइनस। या तो cos प्लस साइन या cos माइनस साइन। तो यहाँ ऑब्वियसली मैंने हिट एंड ट्रायल से कर लिया, बट कम ऑन, तुम बोल सकते हो वी हैव टू एक्सप्रेस टू cos एज व्हाट, a टाइम्स cos प्लस साइन प्लस b टाइम्स cos माइनस साइन। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस सर। सिर्फ मैं एक बच्चे से नहीं पूछ रहा हूँ, बाकी सबका भी जवाब आना चाहिए, अदरवाइज परमानेंट म्यूट कर देता हूँ। यस सर। यस सर। सेम वे में फोर्थ क्वेश्चन में भी ये सब रैंडम टर्म है। मैं क्या करूंगा, sin x प्लस टू cos x को क्या लिखूंगा, a टाइम्स दिस कॉस प्लस प्लस b टाइम्स दिस। अब a और b की वैल्यू निकाल लो। क्या हो गया, a प्लस बी इज इक्वल टू टू एंड a माइनस बी इज इक्वल टू वन। ऐड कर दिया, a इज इक्वल टू थ्री बाई टू एंड b इज इक्वल टू वन बाई टू। तो ये पूरा क्वेश्चन बस अब दो बार करना पड़ेगा, वैसा हो गया। आया ना? यस सर। कहना से ये भी प्रोफाइल 5 to 10 वाली कैटेगरी में आना चाहिए ना, मतलब एक तरीके से उन्हीं से एक्सप्रेस वाले में कैटेगरी में एवरीवन। यस सर। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। सो दिस फिनिशेस आवर प्रोफाइल 10। प्रोफाइल 5 कौन सी थी, मुझे याद कराओ। 9 फॉर्मूला। प्रोफाइल 5, हाँ, सबसे मेन प्रोफाइल इज प्रोफाइल 5, करेक्ट एवरीवन? यस सर। फिर प्रोफाइल 6 7 8 9 10 सब उसी के भाई बंधु है, जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूमरेटर को, ताकि वो सब फॉर्मूलाज लग जाए। क्लियर इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, देन हेडिंग डालो चलो अब, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, IBP, like product rule of integration, प्रोडक्ट यूवी रूल जो भी बोलते हो, बट इंटीग्रेशन का ये भी स्टेप्स लेंगे। पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसकी छोटी सी एप्लीकेशन समझते हैं, फिर उसका प्रूफ करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल है, मतलब ये तो समझ गया इंट्रोडक्शन की। अच्छा, इट विल हेल्प अस टू इंटीग्रेट टू फंक्शन जो मल्टीप्लिकेशन में, करेक्ट एवरीवन? यस सर। यस सर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ यूवी डीएक्स इज, अब कौन से फंक्शन को यू बोलोगे, कौन से फंक्शन को वी बोलोगे, बिल्कुल मैटर करेगा। कैसे करेगा, क्यों? क्योंकि v को हम इंटीग्रेट करने वाले हैं और u को हम डिफरेंशिएट करने वाले हैं। दिस इज द फॉर्म। अभी सुनना है, लिखना नहीं है बच्चों, सुनते जाओ। ये फॉर्मूला, इसका प्रूफ अभी बता दूंगा, बट डोंट थिंक अबाउट दैट टू मच। कहना इसे ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ u v इज u टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v, करेक्ट ना? यस माइनस, इसको मैं बोलूंगा बिग इंटीग्रेशन। बिग इंटीग्रेशन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अंदर एक और इंटीग्रेशन है, करेक्ट ना? यस यस सर। तो v का इंटीग्रेशन, उसको मल्टीप्लाई करो कि u के डिफरेंशिएशन से, और फिर पूरे का वापस इंटीग्रेशन करना है। तो हाउ डू यू डिसाइड
basis of deciding u and v. बहुत ही इजी चीज है. एंड आई से जो इजी टू इंटीग्रेट होगा उसको v बोलोगे. एवरीवन एग्री करो. Yes. हाँ है ना, क्योंकि v का ही इंटीग्रेशन बार बार हो रहा है, नहीं हो रहा है. जल्दी से एग्री करो. Yes, sir. तो इजी टू इंटीग्रेट को v बोलोगे. मतलब एग्जांपल अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से x ln x, तो ln x का इंटीग्रेशन तो इजी नहीं है. एग्री करो. Yes. इंटीग्रेशन इजी किसका है? X. x का. हाँ है ना बच्चों. Yes, sir. तो x को क्या बोलेंगे अपन, v या u? V. v. तो ln x अपने आप क्या हो गया? U. u. अब फॉर्मूला क्या है? u को कांस्टेंट रखो, v का इंटीग्रेशन माइनस बिग इंटीग्रेशन, मैं इसको बिग बोलता हूँ बस, ln x का क्या करना है? 1/x, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ x dx, फिर पूरे का इंटीग्रेशन भी. करेक्ट ना? Yes. तो इंटीग्रेशन ऑफ x का आंसर क्या है? x²/2. प्लस ही मत करना यहाँ पे, वो तो अलग से करते हैं. माइनस बिग इंटीग्रेशन 1/x इंटू x²/2 dx. सही है बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. अरे इंटीग्रेशन x का ही तो आंसर लिखा है और कुछ नहीं करा मैंने. इज इट ओके? हाँ, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक x कैंसिल हो गया. माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच गया? x. X. अब प्लस c. दिस इज द फाइनल आंसर. क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट चीज, एक तो ये स्ट्रेटेजी होती है कि इजी टू इंटीग्रेट वाले को v बोलो, और उसी बेसिस पे बुक्स ने, हमारे इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस में जनरल मैथमेटिशियंस ने डिफाइन किया हुआ है कि आइलेट रूल फॉलो करो. आइलेट रूल. व्हाट इज आइलेट रूल? इज I stands for inverse functions, L stands for logarithmic function, A stands for algebraic functions, T stands for trigonometric, E stands for Exponential. Exponential. तो जो फंक्शन यहाँ के हिसाब से आ रहा है उसको v मानोगे. मतलब जो फंक्शन पहले आ रहा है यहाँ राइट हैंड साइड से उसको v मानेंगे. तो बताओ इंटीग्रेशन ऑफ x ln x में ln x लॉगरिथमिक है और x एल्जेब्रिक है. राइट हैंड साइड वाले में कौन पहला आ रहा है? एल्जेब्रिक आ रहा है एवरीवन. Yes. इसलिए उसको v मानोगे, दूसरे को u मानोगे. तो आइलेट रूल कहना ही से ऑन द सेम बेसिस डिसाइड हुआ है कि जो इजी टू इंटीग्रेट है उसको v माना गया है एवरीवन. Yes, sir. जैसे एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सबसे इजी होता है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x. आया ना? Yes, sir. ट्रिग्नोमेट्रिक भी आराम से इंटीग्रेट हो जाते हैं, एल्जेब्रिक भी हो जाते हैं. लॉगरिथमिक इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट एंड इनवर्स इज महा डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट. तो कहना ही से ये उसी बेसिस पे डिसाइड हुआ है एवरीवन. Yes, sir. तो बताओ अगर x इंटू ई की पावर x हुआ तो किसको u लिखोगे, किसको v लिखोगे? E की पावर x को V. इसको v, जो सबसे पहले राइट हैंड साइड से उसको v. तो अपने आप इसको क्या लिख दोगे? u. करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir. बाय द वे उल्टा कर दिया तो वो भी देखें एक बार क्या हो रहा है. हाँ देखो, अगर ऐसा कर दिया तो ये इंटीग्रेट होगा ही नहीं, बस करते रहोगे. चलो बताओ फॉर्मूला फटाफट. अभी इसको u बोला है तो e की पावर x कांस्टेंट x का इंटीग्रेशन. करेक्ट लिखा है? Yes. Yes, ओके. नाउ आगे क्या करूं? Differentiation of E. डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज e की पावर x और x का इंटीग्रेशन x²/2. करेक्ट. Yes, sir. अब तुम बताओ e की पावर x इंटू एक्स तो इंटीग्रेट हो नहीं रहा था, तुमने e की पावर x इंटू x² कर दिया, वो तो ऐसे बढ़ते ही जाएगा ना. हाँ, है sir. ना? Yes, sir. अब वही ऊपर वाला देखो, फिर तो पूरा कन्विंस हो जाओगे. चलो टेल में क्या लिखते हैं, फॉर्मूला के वाइज बोलते जाओ. X E की पावर x e की पावर x माइनस बिग इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन 1 e की Into पावर e x की का पावर इंटीग्रेशन e की पावर x. तो यहाँ पे तो x ही गायब हो गया, तो आज मजे की बात है ना ये तो. है ना? Yes, sir. तो इसका इंटीग्रेशन का आंसर e की पावर E की पावर ये हो गया और ये स्टक हो गए. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो कहना इसे अब तो आइलेट रूल को फॉलो करेंगे. Yes. Yes, sir.
यहाँ तो कॉपी करो, फिर इसका प्रूफ बता दूंगा मैं। हिस्टोरिकल यहाँ से सबका कॉपी हो गया है? Yes, sir. चलो इसका प्रूफ भी देख लो एक बार, छोटा सा प्रूफ है। मुझे क्या प्रूव करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ यू बी इज u times integration of v minus u dash into integration of v integration. Okay. So let's start with, we have differentiation of u integration v से चालू करते हैं, मतलब इसके डिफरेंशिएशन सुना सबने? Yes, sir. कैसे चालू करें, क्योंकि प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन तो आता ही है ना, हाँ है ना? Yes, sir. चलो कैसे डिफरेंशिएट इसको करते हैं बताओ। प्रोडक्ट रूल, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे को कांस्टेंट, करेक्ट? हाँ, तो लेट्स से u का डिफरेंशिएशन किया u डैश इंटीग्रेशन v कांस्टेंट, सही लिखा है, प्लस u कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ v क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से? V. v, हाँ या ना? क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब uv को एक साइड रखा और बाकी सबको मैं दूसरे साइड पे ले गया, माइनस u डैश इंटू इंटीग्रेशन v। अब मुझे इंटीग्रेशन ऑफ u भी चाहिए, तो पूरी साइड इंटीग्रेशन अगर ले लूं, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ u भी क्या हो गया बोलो? इंटीग्रेशन ऑफ t बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? हट जाएगा ना वो? Yes, sir. है ना? हट जाएगा ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. माइनस इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? u डैश इंटू इंटीग्रेशन v। यही तो फॉर्मूला है, एग्री करिए? Yes, sir. Yes, sir. तो हो गया प्रूफ, उसमें अब इतना ज्यादा पॉन्डर करने की जरूरत नहीं है, वंडर करने की जरूरत नहीं है।
कैन ऐसे यूसेज करना सीख गए हम एवरीवन? Yes, sir. लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस। Yes, sir. Sir. चलो फटाफट करते जाओ। हो रहे हैं ना बच्चों एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ तक पहुंच गए? थर्ड या फोर्थ? Fourth, sir. फोर्थ। फोर्थ में दो फंक्शन है ही नहीं फिर। बट डायरेक्टली हो भी नहीं पाएगा तो फिर दूसरा फंक्शन मानना पड़ेगा। क्या मानोगे उसको? X to the power 0. करेक्ट। लेट इज क्या 1 मान सकता हूँ ना एवरीवन? Yes, sir. 1 मान के इंटीग्रेट करो।
1 को मानो, 1 को मानो। हाँ भाई, हो गया अब तो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, फर्स्ट मैं कर रहा हूँ, फटाफट देख लेना। x into sin x minus differentiation of x sin x. So answer is this. Second, x square into e की power x minus differentiation of x square into integration of e की power x. अभी क्वेश्चन फिनिश हो गया है या एक बार और करना है? एक बार और। एक बार और करना है। आई होप क्लियर है वो तो सबको। हाँ बच्चों, करा ना 2 बार सबने? Yes, sir. अब इसका आंसर वापस निकाल रहा हूँ बाय पार्ट से। तो बाय पार्ट से v का डिफरेंशिएशन होता है, u का Sir, तो first part में डिफरेंशिएशन होता है। sin x का इंटीग्रेशन बीच में माइनस cos मत x कूद, होता है ना। बीच चुप रहे यार, सर माइंड चुप रहे ना। अगर कुछ हो भी गया तो एक बार मेरे को सेकंड, तेरे को नहीं लगता खत्म करने दे, उसके बाद बोल। इतना सा पेशेंस रखने का तो क्या भूल जाएगा क्या चीज? जो समझा रहा हूँ वो ध्यान नहीं, फिर थर्ड पे वापस सेकंड में आएगा। So as I was doing this, u into integration of this minus u का differentiation into this. So this is the answer. Second में किसी को डाउट? ओके, फर्स्ट इसका हमने डिफरेंशिएशन माना, इसका इंटीग्रेशन। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन ही होता है ना, माइनस साइन। और साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos। कोई डाउट? No, sir. थर्ड, इसको u मानेंगे, इसको v मानेंगे। tan इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब पहले वाले को कैसे, सॉरी दूसरे वाले को कैसे इंटीग्रेट किया? सर प्लस माइनस प्लस माइनस 1। मतलब कहना ही से यहाँ पे भी पुरानी चीजें तो यूज आती रहेगी ना एवरीवन? यस सर Yes. इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, ln x है, डायरेक्टली इंटीग्रेबल है भी नहीं, डायरेक्टली इसका कोई फॉर्मूला था ना इंटीग्रेशन ln का, तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करते हैं। इंटीग्रेशन इनटू 1 मान लिया, 1 को v माना, ln x को u माना, क्योंकि इंटीग्रेट कर ही नहीं पा रहे हैं तो डिफरेंशिएट करना चाहेंगे। इनटू x माइनस ln x का डिफरेंशिएशन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1। तो एक झटके में आंसर आ गया ln x माइनस x प्लस c। बिल्कुल क्लियर? Yes. कोई डाउट? मतलब स्प्लिटिंग, सब्स्टिट्यूशन सब यूज कर सकते हैं, करेक्ट ना? हम्म, Yes, sir. यस सर चलो। हम्म,
डोंट थिंक ऑलवेज अबाउट बाय पार्ट्स, कुछ और लग सकता है तो वो भी कर सकते हो, पर किसी ने रोका नहीं। पहले वाले का सर्विस सही, हर्ष सही। दूसरे बच्चे हरी अप। पहले क्या करा, डायरेक्ट बाय पार्ट्स लगाया है या कुछ और किया? एनीबडी? बोलो जो जो बच्चे आंसर लाए। श्रव्या सही, अमन सही, सिद्ध सही। बोलो फर्स्ट स्टेप। बाय पार्ट सर। बाय पार्ट्स लगा दिया। एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया? 1/x स्क्वायर को वी इन V. वी, है ना? हाँ। मेरी तो पता है, मतलब तो भी मैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले सब्स्टिट्यूशन ट्राई करूंगा। एल एन एक्स को, मतलब मुझे तो इजी वो लगता है, एल एन एक्स को टी रखा, याद आया सबको? 1/x dx dt हो गया। Yes, sir. तो एल एन एक्स टी, एक 1/x dx तो dt हो गया, बचा नीचे x। x को e की पावर t लिख सकता हूँ एवरीवन? Yes. आया ना? Yes, sir. अब मेरे को करना वही है, बस मैं तो बोल रहा हूँ कि मेरे को क्या पता चलेगा ये बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है। समझ रहे हो मेरी पोजीशन एवरीवन? Yes, sir. मुझे तो अगर मैं एज एन पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद तो ज्यादा मुझे सब्स्टिट्यूशन का लगेगा। समझ में आया? Yes, तो sir. कोई, मैं Yes, बस sir. यही समझाना चाहता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन एंड बाय पार्ट्स कैन मिक्स, यू डोंट हैव टू वरी टू मच। मैं यहाँ पे आ गया, अब इसके बाद कुछ नहीं कर पा रहा हूँ तो बाय पार्ट्स ही लगाऊंगा ना एवरीवन? Yes, sir. बस। Yes, t इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज e की पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय -1, माइनस t का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर माइनस टी का ये रहा, इसका वापस e की पावर माइनस टी प्लस सी। अब वैल्यू डाल दूंगा। t कौन है? ln x। और e की पावर माइनस टी कौन है भाई? x इज e की पावर t, so e की पावर माइनस टी इज 1/x। एलसीएम लोगे ऑप्शन, डायरेक्ट बाय पार्ट्स भी लगा सकते थे। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. सिक्स क्वेश्चन करो जल्दी से।
ओके संदेश, बाय पार्ट्स लगाने के बाद सब्स्टिट्यूशन कैन यू यूज इट? Yes, sir. बिल्कुल, तो करो भाई, 30 सेकंड्स और है। Okay, let's discuss it everyone. Please see you now. ये रहा u, ये रहा v, x क्यूब by 3 माइनस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इनटू x क्यूब। अब बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे करूंगा? वापस बाय पार्ट्स लगाऊं क्या? No, sir. नो, दूसरे ट्रिक्स एंड टर्म्स, पूरा इंटीग्रेशन चैप्टर। बताओ अब क्या करूं? प्लस एक्स माइनस एक्स। प्लस एक्स माइनस एक्स, परफेक्ट है, वेरी गुड। मैं तो सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकता हूँ। देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर रखा तो 2x dx is 2t dt, x dx is t dt। एक x dx कंज्यूम हो जाएगा, बाकी x स्क्वायर भी हैंडल हो जाएगा क्या? व्हाट डू यू थिंक? ये यस करने से पहले, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो एक x dx को तो t dt रखा, बच गया x स्क्वायर का होगा t स्क्वायर माइनस 1 और नीचे t। हो गया ना इंटीग्रेट? यस सर। तो सारे ट्रिक्स एंड टर्म्स हैं तुम्हारे पास, बस प्रैक्टिस चाहिए। जैसे प्लस एक्स माइनस एक्स, जिसने भी सोचा था वो भी अच्छा सोचा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 माइनस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू डालनी है। आर वी ओके? एवरीवन क्लियर? यस सर। 5 seconds to copy। सबका कॉपी हो गया? कोई कर तो नहीं रहा है? Done, sir. ओके, आई थिंक इंटीग्रेशन ऑफ करो। ओके, बताओ डायरेक्ट बाय पार्ट्स या समथिंग एल्स? बस इतना बोलो। Sir, Substitute. हाँ, substitution.
वेरी गुड, परफेक्ट। ऐसे में आपको डायरेक्ट बाय पार्ट लगा के मतलब अपनी लाइफ ना खराब करनी, सब्स्टिट्यूशन यूज करो, और वो भी अब सबको हिट हो जाना चाहिए। बहुत बार प्रैक्टिस करा दी, लाउड वॉइस में चिल्लाओ, सब्स्टिट्यूट। cos कम ऑन, लाउड वॉइस बच्चों। tan theta. यार जूते मारूंगा। अंडर रूट ए माइनस cos एक्स ए प्लस एक्स, दो बार बताया ना तुम्हें ये इसका सब्स्टिट्यूशन। हाँ या ना? 3 मुझे आवाज करेक्ट नहीं आ रही है, इंटरनेट की प्रॉब्लम है या तुम नालायक हो? जल्दी बोलो। 3 cos theta. करेक्ट। यहाँ पे होता है ए कॉस थीटा या ए कॉस टू थीटा। आई होप नेट की प्रॉब्लम है, तुम सबको आता है। ये सुनो, Yes, sir. करो करो कंटिन्यू। मेरी आंखों की दवाई।
हाँ भाई, हो गया या कर रहे हो अभी भी? ओके, लेट्स डिस्कस नाउ। इफ यू आर नॉट डन प्लीज सी अलोंग विथ मी। एक्स को 3 cos थीटा लगा, तो ये कितना हो गया? 3 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स। 3 3 कैंसिल। 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin square थीटा, और this is 1 plus this is 2 cos square theta, that is 10 square theta. Under root of 10 square theta is 10 theta. 3 minus 3 is root 3 common आएगा। 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta, root 2 sin theta। root 6 से root 6 cancel, and dx कितना हो जाएगा बच्चों? minus 6 sin 2 theta d theta। एवरीथिंग ओके ना यहाँ तक? Yes, Yes. sir. minus 6 बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स साइन थीटा कितना हो जाएगा? थीटा। Theta. Yes, sir. tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा, sin 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। cos से cos कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा। -12 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा sin स्क्वायर थीटा d थीटा। अब बताओ क्या करूं? बाय पार्ट्स एवरीवन, अब तो बाय पार्ट्स ना। हाँ, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो sin स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट कैसे कर पाओगे? इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर तो डायरेक्टली नहीं होता है। कैसे करते हैं इसको इंटीग्रेशन? 1 minus cos 2 theta by 2. 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, हाँ है ना? Yes, sir. तो क्या ना इसे पहले से रख लूं? बेटर है ना? Yes, sir. सो -6 इंटीग्रेशन प्लेट कर दिया थीटा इंटू 1 थीटा, माइनस इंटीग्रेशन थीटा cos 2 थीटा। अब सही है। सो -6 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इज थीटा स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाऊंगा बच्चों, ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। थीटा cos का इंटीग्रेशन साइन बाय 2, माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन का इंटीग्रेशन ये। सो -6 इंटू थीटा स्क्वायर बाय 2 माइनस थीटा साइन 2 थीटा बाय 2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा कितना होता है? माइनस कॉस थीटा बाय 2। एवरीवन ओके? Yes, sir. Yes, sir. सो बस यही तुम्हें सिखा रहा था कि कभी अगर बाय पार्ट्स डायरेक्टली नहीं, बाय पार्ट सब्स्टिट्यूशन के बाद लग सकता है, बाय पार्ट्स के बाद सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, डिपेंड। 5 सेकंड्स टू कॉपी। हो गया एवरीवन? Yes, sir. आई एम मूविंग ऑन। चलो अब लिखना बंद करो, एक क्वेश्चन देखो मेरे साथ। a की पावर x इंटू साइन बी एक्स, ये क्वेश्चन की तरह कर रहे हैं, फिर इसका रिजल्ट गेस कर लो क्या करेंगे।
याद करेंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कभी कभार क्या होता है बच्चों, बाय पार्ट्स में मतलब कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है वो सॉल्व नहीं होता है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, आई इज इक्वल टू 4 माइनस आई, तो भी इंटीग्रेशन का आंसर तो आ गया ना एवरीवन? हाँ हाँ या सर। ना बच्चों? तो हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी कभार की इंटीग्रेशन को वापस आई के टर्म्स में बनाना पड़ता है। समझ में आया? Yes, sir. तो देखो इस क्वेश्चन बनाते हैं, बताओ किसको यू किसको वी, जल्दी से। E की पावर ax b. बिल्कुल सही। चालू हो जाते हैं। साइन कांस्टेंट, एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन सही लिखा है क्या? Yes, माइनस डिफरेंशिएशन बी कॉस बी एक्स इंटू ई का इंटीग्रेशन सही लिखा है। yes, sir. Yes, sir. ओके, सॉल्व तो नहीं हुआ, मतलब वापस बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा एवरीवन। यस सर। Yes, ओके, सो 1/a साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स माइनस बी बाई ए, बाय पार्ट लगा रहे हैं। चलो ए को मैं उधर ले जाऊं चलेगा ना, ए आई? yes, Yes, sir. ओके, अब इसमें बाय पार्ट लगा रहा हूँ। क्या, कॉस कांस्टेंट एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन इनटू एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन। सो ए आई इज इक्वल टू साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स माइनस बी इंटू कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर, अच्छा ए को बाहर निकाल देता हूँ, बी बाई ए कर दिया, ई की पावर ए एक्स प्लस बी। अब ध्यान से देखो ये कौन है, I. बताओ। I. बताओ क्लियर है सबको यहाँ तक? Yes. Yes, 100% एवरीवन? yes, sir. सो ए का एलसीएम ले लिया, यहाँ पे ए नहीं था तो फिर ए और ए बना दिया बच्चों, ए को ए स्क्वायर कर दिया। सो ए स्क्वायर आई इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स माइनस बी स्क्वायर आई। सही है बच्चों? Yes, sir. कंबाइन कर दिया। सो आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स इंटू ई की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर आया किसका, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। यस, रिजल्ट की तरह याद रखना, कॉपी करो यहाँ तक पहले।
हम्म हो गया क्या? Yes, sir. एवरीवन डन? Yes, sir. ठीक है, तो रिजल्ट्स की तरह याद कर लो इसको, दो रिजल्ट याद रखने चाहिए। इंट देखो कैसे याद करने की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, और ज्यादा सॉलिड नहीं है बट ठीक है। साइन बी एक्स का टर्म आता है, तो पहले ए साइन बी एक्स, बीच में माइनस बी कॉस बी एक्स, मतलब बी एक्स ही आएगा क्योंकि एंगल बी एक्स है, डिवाइडेड बाय ये तो दोनों में आएगा, नीचे वाले फॉर्मूला में भी आएगा, इनटू ई की पावर ए एक्स प्लस सी। सेकेंड फॉर्मूला सेम टाइप में कॉस में, क्या पहले कॉस है तो पहले यहाँ साइन था, साइन है, पहले कॉस है तो कॉस आएगा, ए कॉस बी एक्स, यहाँ पे प्लस आता है बी साइन बी एक्स, बाकी सब सेम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई की पावर ए एक्स प्लस सी। याद हो जाएगा? Yes, sir. हाँ। नहीं भी रहेगा तो याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखना चाहिए। अभी 3-4 क्वेश्चन करते हैं इसको यूज करके, तो मोस्ट प्रॉब्ली हो जाएगा। कैन आई गिव यू क्वेश्चंस? Yes, sir. चलो,
फर्स्ट हो गया बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. सेकंड हो गया। Yes, sir. Yes, sir. कैसे करेंगे, ये तो दो मल्टीप्लाई है। Sir. Multiplied by. हाँ, 2 sin a cos b लगा देंगे, करेक्ट एवरीवन। Yes, sir. तो 2 sin a cos b इज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अब दोनों को मल्टीप्लाई अलग अलग करके 2 बार फॉर्मूला लगा दोगे ना। Yes, sir. Yes. तीसरा हो गया या कर रहे हो? कर रहे sir. करो, कंटिन्यू। ओके, इनफ टाइम, थर्ड वाला डिस्कस कर लें अब एवरीवन। Yes, sir. सबने किया होगा इतना तो, tan इनवर्स x को t, so Yes, sir. 1/1 plus x square dx is dt, so e की पावर t dt, नीचे बचा 1 plus x square, तो उसको क्या लिख दिया, 1 plus tan square t। सही है बच्चों? Yes, sir. नीचे कितना हो गया sec square, ऊपर कितना हो गया cos square, हैंडल हो जाएगा क्या? Yes. कैसे? 2 cos t by 2. UV rule. बस, यूवी रूल भी, मतलब यूवी रूल तो इसी का प्रूफ हो जाएगा ना बच्चे, जो हमने फॉर्मूला किया उसी का तो प्रूफ हो जाएगा, एग्री कर। इसमें तो बस Yes, इसको sir. स्प्लिट करो, फिर एक ही पार्टी तो हो गया, और ये वाला हमारा रिजल्ट है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. उस समय यूवी रूल यूज करोगे तो अटक जाओगे, मतलब पूरे का उसी का प्रूफ करते रहोगे वापस। किसी को डाउट? नो, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आई एम मूविंग ऑन, आई होप कॉपी हो गया है। एक क्वेश्चन देखो मेरे साथ, ये मैं करूंगा, तुम नेक्स्ट कर लेना भले। इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इंटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 dx। तो लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बताओ। स्टार्टिंग, यू टेल मी फर्स्ट स्टेप। Inverse x to t. पुट x Sin sin inverse t, x equals to t. बिल्कुल सही, साइन इनवर्स x इज t और x इज sin t, करेक्ट बच्चों? Yes, sir. सब्स्टिट्यूशन तो हमेशा ध्यान रखा करो, क्योंकि वो बहुत छोटा कर सकता है। x इज sin क्यूब t
साइन इनवर्स एक्स टी हो गया, dx हो गया cos t dt, 1 माइनस साइन स्क्वायर बिकम्स cos स्क्वायर, 2 तो चला गया, cos क्यूब t, सही लिखा है। Yes, sir. Yes, तो sir. इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू साइन क्यूब बाय cos स्क्वायर t, यही है एवरीवन। Yes, sir. अब क्या करें बताओ। अब एक तरीके से तीन फंक्शन मुझे प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, क्या ना ऐसे तीन फंक्शंस। Yes, sir. Yes, sir. तो प्लीज अंडरस्टैंड, बाय पार्ट्स ही लगाना है, तो तीन फंक्शन दिखे तो घबराना नहीं। बस हमें क्या होना चाहिए कि एक फंक्शन इनमें से होना चाहिए जो इजी टू इंटीग्रेट हो। एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. अब जैसे टी वाला पार्ट इजी टू इंटीग्रेट है, बट यार मैं टी को क्यों बिगाड़ूंगा, टी को इंटीग्रेट कर दूंगा वो तो टी स्क्वायर बना देगा, फिर डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट हो जाएगा। वाइल इसको डिफरेंशिएट करूं टी को तो वन तो वो गायब हो जाएगा, वो तो पसंद करूंगा ना मैं एवरीवन। Yes, sir. क्योंकि अब प्योर आइलेट रूल नहीं लगेगा। एग्री करो ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये फंक्शन डिफिकल्ट है एक तरीके से, राइट। हाँ है ना। सो प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ तीन फंक्शन दिख रहे हैं, बट तुम्हें पता है यूवी रूल तो दो में ही लगाना है, मतलब एक को यू बोलना है और बाकी दो को वी बोलना है, करेक्ट और नॉट। Yes, sir. और वी जिसको भी बोलेंगे वो इजी टू इंटीग्रेट होना चाहिए। तो बताओ क्या इसको इंटीग्रेट कर पाओगे क्या? यूज योर नॉलेज, कम ऑन। साइन विद ऑड पावर। Yes, sir. हाँ हो जाएगा, तो इसको वी बोलो, इसको यू। मैं इसको यू बोलने से खुश भी हूँ, हाँ है ना। Yes, sir. अब बाय पार्ट्स में इंटीग्रेशन वी बार बार आता है तो उसको अलग से निकाल के रख लें। ओके, तो कैसे करें एनीबॉडी? cos 2 y cos t को y रखेंगे, सो माइनस साइन टी, मतलब साइन टी डी टी विल बी माइनस डी वाई, करेक्ट एवरीवन। तो एक साइन टी डी टी डी वाई हो गया, बचा साइन स्क्वायर, उसको लिख दिया 1 माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे है cos स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर, सो माइनस ऑफ 1 बाय वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस डी वाई। माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1 बाय वाई होता है, ये आ गया यहाँ पर। बताओ क्लियर है? Yes, sir. तुम्हें भी पता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई पार्ट में प्लस सी लास्ट में लिखते हैं, बीच बीच में नहीं लिखते हैं, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो कौन है y, कौन है वैसे? cos t Cost. प्लस 1 बाय cos t sec t, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v को हर जगह ये लिखना है। तो ऐसे बड़े क्वेश्चन में ट्रिपल बाय पार्ट्स, कहना इसे ट्रिपल बाय पार्ट्स इसको, Yes, sir. Yes, sir. है ना, अपनी फ्रेंडली लैंग्वेज। तो उसमें इंटीग्रेशन v को अलग से निकाल दिया गया। तो अब बाय पार्ट्स लगा रहा हूँ, t कांस्टेंट, अब इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बिग इंटीग्रेशन t का डिफरेंशिएशन 1। अब ये तो आराम से हो जाएंगे ना एवरीवन। Yes, sir. माइनस इंटीग्रेशन cos साइन इंटीग्रेशन ऑफ sec, क्या होता है sec का इंटीग्रेशन? sec x प्लस tan x ना। Yes, sir. इज इट क्लियर क्वेश्चन? yes
हाँ भाई, कॉपी हो गया क्या? Yes, sir. 10 seconds और, हरी अप. Okay, I think we can go next page, next question. Try this. Again, triple by parts, all of you. Yes, sir. Okay, बताओ किसको यू बोलना है, किसको वी बोलना है? X is V. X is U. करेक्ट, और इन दोनों का वी. क्या इसको इंटीग्रेट कर पाओगे क्या? क्या हमारे पास रिजल्ट है Yes, क्या sir. इसका? बिल्कुल है. तो उसका आंसर अलग से लिख दो, फिर यहाँ पे रखना e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स.
ओके, लेट्स डिस्कस दिस। देख लो इधर, x इंटू इंटीग्रेशन v माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 इंटीग्रेशन ऑफ v। अब वापस दोनों में फॉर्मूला लग जाएंगे ना, हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? ओके, नेक्स्ट। इंटीग्रेशन ऑफ cos x by x माइनस ln x की पावर sin x dx। ट्राई करो। किसी को स्ट्राइक हुआ? करेक्ट ईशान। और किसी को हुआ? चलो इधर देखो ना ना, इसको मैं नाम देता हूँ फोर्स्ड इंटीग्रेशन, फोर्स्ड बाय पार्ट्स, ऐसा नाम दे देते हैं, फोर्स्ड बाय पार्ट्स। फोर्स क्यों? क्योंकि लग नहीं रहा है, बट मतलब जैसे दो टर्म है, दोनों टर्म पे बाय पार्ट लगा सकते हो, बट कुछ कुछ क्वेश्चन बाय पार्ट के ऐसे होते हैं कि एक पे लगाओ दूसरा वाला ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। सुना सबने? Yes, sir. फोर्स, फोर्स से भी अच्छा ऐसा नाम देते हैं, ऑटो कैंसिलेशन बाय पार्ट्स, ऑटो कैंसिलेशन बाय पार्ट्स। अब ओके, तो क्या होंगे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें दो बार तुम बाय पार्ट्स लगा सकते हो, ऐसा तुम्हें फील आएगा। बताओ, यहाँ पे भी फील आ रहा है कि दो बार लगा सकते हैं एवरीवन? Yes, sir. तो उस समय मत लगाओ, ऐसा थोड़ा सा बस दिमाग में रखना, कहीं ये ऑटोमेटिक कैंसिलेशन वाले बाय पार्ट्स का तो नहीं है, तो थोड़ा सोचना। देखो,
तो ट्राई करते हैं। अच्छा, 1/x का इंटीग्रेशन ln x है, मतलब इसको v बोलूं, इसको u बोलूं एक बार एवरीवन। Yes, sir. अब बाय पार्ट लगा रहा हूँ, देखना। cos x इंटू 1/x ln x माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x इंटू 1/x का इंटीग्रेशन ln x, और दिस टर्म एज इट इज। बताओ, हो गया क्वेश्चन खत्म एवरीवन? Yes, sir. कैन आई से ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया? बिल्कुल क्लियर कैसा मैंने बोला स्ट्रेटेजी एवरीवन? Yes, sir. देखो, आइलेट रूल के हिसाब से तो मैंने गलत किया है, कम ऑन। एल्जेब्रिक को मैंने वी मान लिया जब ट्रिग्नोमेट्रिक भी था, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. किसको आइलेट के हिसाब से तो वी किसको मानना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्रिक को मानना चाहिए ना? Yes, sir. बट मैंने नहीं माना, क्यों? मैंने दूसरे टर्म से हिंट ली। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. चलो लिख लो जल्दी से। बुकलेट चालू की, अटेम्प्ट करना है या नहीं? हम्म। एवरीवन, कुछ पूछा मैंने? चालू करो, फिर लेट हो जाओगे थोड़ा। अच्छा, बुकलेट भी नहीं की, कम से कम प्रैक्टिस शीट तो की या नहीं की? Yes, sir. Yes, sir. कितने जनों की चारों अटेम्प्ट हो गई एक बार आज? मतलब कल भी पूछा था मैंने, आई नो। रेस ऑफ हैंड करो, कितने जनों की हो गई चारों अटेम्प्ट? चैंपियंस वो निकली, कल तक तो हो जाएगी सबकी। Yes, sir. Sir. कल तक कर लेना बच्चों, नहीं तो फिर पीछे हो जाओगे, बता रहा हूँ। और आई होप यू अंडरस्टैंड कितनी प्रोफाइल ढंग से हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा नोट्स रिवीजन करना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट एवरीवन? तो एमपीएस करो, उसके बाद थोड़ा नोट्स रिवाइज करो प्लीज। डू दैट। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो जो जो अच्छे लगे वापस, ताकि वो ट्रिक्स एंड टर्न्स याद रहेंगे। ऑटो कैंसिलेशन बाय, अब छोटे छोटे टिप तो मैं बताता ही रहता हूँ, तो ध्यान रहेंगे। करो ये क्वेश्चन। ये मैंने सेक्स स्क्वायर करा है, देख लेना। बताओ, थोड़ी फील आ रही है ऑटो कैंसिलेशन बाय पार्ट्स की? Yes, sir. ओके, आई होप हो गया, जल्दी करो यार, कम ऑन। किसको वी रख रहे हो, किसको यू रख रहे हो? X square is V. और दूसरा यू कौन है? Tan 10। 1 by X. 10 का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर होता है, सही जा रहे हो।
ओके, करें एवरीवन? Yes, sir. चलो, तो 10 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 इंटू 10 का डिफरेंशिएशन। का डिफरेंशिएशन होता है सेक्स स्क्वायर 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? -1/x। -1/x²। दिस, और फिर माइनस में ये बेचारा टर्म अलग से एज इट इज। तो कहीं देखें, सो 3, ये 3 तो उड़ा देते हैं, ओपन करा, माइनस और माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कितना हो गया? एक्स। करेक्ट, हाँ? ओके, मेरी यस गलती, सॉरी। क्वेश्चन में करेक्शन कर दो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स है। सुन लिया सबने? वो तो तुम्हें फील ही आ गया ना, सही बोल रहा हूँ मैं? एवरीवन, करेक्शन? हाँ बच्चों, करेक्ट बोल रहा हूँ। यस सर। हाँ, वो मेरी मिस्टेक है, वो मैंने स्क्वायर यहाँ रख दिया, यहाँ इसकी जगह। बट आई होप यू गॉट द एसेंस एवरीवन। Yes, sir. जल्दी से कॉपी करो। क्वेश्चन में करेक्शन है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स है और यहाँ सेक्स स्क्वायर है, ध्यान रखना। एक लास्ट क्वेश्चन करो। ई की पावर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, बस। एफ ऑफ एक्स कुछ भी है, करो इसको। बताओ, ऑटो कैंसिलेशन लग रहा है एफ एफ डैश से? बस फिर फटाफट करो, इसका आंसर क्या आता है देखो। किसी एक टर्म में लगा के बताओ और देखो। एफ को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं हम। बिल्कुल सही, सर्वेश, ईशान। जल्दी से आंसर लाओ। ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, लेट्स इट। वाई पार्ट लगाया पहले वाले टर्म में, एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स माइनस एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश इंटू ई का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, एंड दिस टर्म एज इट इज, ऑटो कैंसिलेशन, एंड आंसर इज ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस। करेक्ट बच्चों? यस सर। सो दिस इज गोइंग टू बी, व्हाट डू यू थिंक? ये मैंने एफ यूं ही मस्ती में कराया है या मैं फॉर्मूला की तरह याद करूंगा ये? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, फॉर्मूला। हाँ। तो दो स्पेशल इंटीग्रल लिख लो, भले नेक्स्ट क्लास में ही प्रैक्टिस कराऊंगा, बट लिख लो अभी एक बार, अब कराई है तो लिख ही लेते हैं। स्पेशल इंटीग्रल इसको बोलते हैं अपन, ऐसा नाम देते हैं स्पेशल, ताकि याद रहेगा तुमसे। दो फॉर्मूलाज हैं, ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके, तो आंसर हो जाता है ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। सेकेंड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स। बताओ, देख के फील आ रहा है कि ऑटो कैंसिलेशन से प्रूव हो जाएगा ना? यस सर। इसका आंसर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये दोनों रिजल्ट याद करके आना, नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चंस करेंगे। एज आई सेड यू, बस ये बाय पार्ट्स में इस पे क्वेश्चंस करेंगे, ये बाकी है स्पेशल इंटीग्रल्स, और फिर दो प्रोफाइल और बाकी है, 11 और छोटी छोटी है इनडेफिनेट के लिए। इनडेफिनेट का प्रैक्टिस शीट के बाद अब हम बुकलेट चालू कर दो, एमपीएस 4 तक ही दे रहा हूँ, उसके बाद एमपीएस नहीं दूंगा। सुन लिया? यस सर। मतलब एक बार प्रैक्टिस इनफ है, अब बुकलेट करो तो मजा आएगा।
ऐसे एक प्रैक्टिस शीट और देखते हैं, तो इतना तो करो। कल तक MPS 4-5 तक करके लाना है, सुन लिया सबने? Yes, sir. चलो, नाउ यू कैन गो। अगर मैं 5 भी भेजूं तो वो भी करके लाना, सुन लिया? Yes, sir. Yes, sir. टेक केयर, बाय बाय।